दोस्तों आप भी मेरी तरफ फ़ोनपे का इस्तेमाल करते हो स्पेशली यूपीआई मर्चेंट बन के पेमेंट एक्सेप्ट करने के लिए आपके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। अगर आप अपने शॉप पे फ़ोनपे का क्यूआर कोड लगा रखे हो, कहीं अगर ये वीडियो मिस कर दिया तो आप भी मेरे तरह धोखा खा जाओगे और आप फ़ायदे कमाने जगह नुकसान अपना कर बैठोगे। तो आखिर क्या ऐसा है फ़ोनपे क्यूआर कोड के ऊपर जिस पे अगर पेमेंट एक्सेप्ट करते हो तो आपका प्रॉफिट की जगह आपका और नुकसान 3% तक हो सकता है। इस चीज़ की पूरी बातों के ऊपर बात करने वाले हैं। वीडियो को बिना एक पल स्किप किए एंड तक बने रहेगा। जो गलती मैंने की कहीं वो आप ना कर बैठो और अपना खुद का फ़ायदे की जगह नुकसान ना करवा बैठो। जो चलिए वीडियो को लेट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आप सभी जितने भी दुकानदार है लगभग हर कोई अपने शॉप पे फोन पे का क्यूआर कोड जरूर रखा होगा। स्पेशली बहुत सारे जो फोन पे के मर्चेंट बनाने वाले आते थे वो स्पेशली हर एक दुकान को लगभग फोन पे क्यूआर कोड से उसे जोड़ दिया, चाहे वो नॉर्मली यूपीआई से लिंक अप करो या फिर आपके बैंक अकाउंट डिटेल के साथ। लेकिन यहाँ पे दिक्कत कुछ आ गई कि आप फ़ोनपे पे कोई दूसरी एप्लीकेशन जस्ट लाइक पेटीएम, अमेजोन, गूगल पे या भी जो भी जितने एप्लीकेशन यूपीआई यूज़ करते हैं आप स्कैन करके पेमेंट लेते हो वो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो बंदा फ़ोनपे से ही आपको पेमेंट करता है तो दिक्कत वाली बात यहाँ पे होती है। रिसेंटली मैंने एक पेमेंट सिंगल पेमेंट यहाँ 1000 रुपये किसी फ़ोनपे से लिया था, जस्ट लाइक लेते हैं, तो मुझे नोटिफिकेशन आ गए 1000 हमें प्राप्त हुए। लेकिन नेक्स्ट जब वो सेटल किया गया वहाँ पे मुझे 1% चार्ज काट लिया गया। मेरे एक फ्रेंड थे उनके 3% तक फ़ोन पे चार्ज काट लिया करते थे। अब ये फ़ोन पे चार्ज क्यों काटते इसको जानने से पहले आपको ये जानना होगा कि ये चार्ज काटे किस चीज़ पे काटा गया। ख्याल रखिए जब आप किसी दूसरे एप्लीकेशन पेटीएम, अमेजोन, गूगल पे ईटीसी से आप जब क्यूआर कोड स्कैन करवाते तो कोई इशू नहीं हो, यूपीआई टू यूपीआई ट्रांसफर तो वो पैसे आपके 0% चार्ज पे आपके अकाउंट सेटल कर दिया जाता है। बट लेकिन अगर वो यूज़र फ़ोन पे के वॉलेट में पैसा रखता है, जस्ट लाइक मान लो उसने रेफर किया किसी को और पैसे उसके वॉलेट में आ गए वो, या फिर उसने गलती से अपने फ़ोन पे वॉलेट में पैसा ऐड कर लिया और वो पेमेंट अगर करता है तो वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन नॉर्मल तो प्राप्त हुए आएंगे, लेकिन वहाँ पे वॉलेट की पेमेंट दिखेगा। वॉलेट पेमेंट पे फ़ोन पे अपने बिजनेस क्यूआर कोड 1% से लेके 3% तक का चार्ज डिडक्ट करता है। अब मान लो किसी बंदे का आपने 1000 रुपये काम किया या फिर आप कैश देने का ही काम करते हो, आपने क्यूआर कोड में पेमेंट एक्सेप्ट कर लिया। अब 1000 रुपये में 1010 रुपये प्रॉफिट मैक्स मिनिमम आप ले सकते हैं या लेते होंगे वो अलग की बात है। मान लीजिए यहाँ पे कोई काम ही आपके साथ प्रोडक्ट सेल किए, आपको 1000 रुपये पे किया, बस उस बंदे के पैसे जो उसके फ़ोन पे वॉलेट में थे और आपको उसने 1000 डाल दिया। अगर जब वो पेमेंट सेटल होगा तो वहाँ पे आपको 1% लेके 3% तक काट लिया जाएगा। तो आप कैसे पता करें कि आपका जो पेमेंट एक्सेप्ट कर वो फ़ोनपे वॉलेट से कर रहा है या फिर आप यूपीआई से? तो उसके सिंपली आप अपने ट्रांजैक्शन को चेक करो, कोई भी एक ट्रांजैक्शन लेकर तो वहाँ पे उसके मोड ऑफ पेमेंट दिख जाएंगे, उसकी इस मोड से पेमेंट किया। जैसे मैंने यहाँ पे गूगल पे किया तो गूगल पे दिख जाएगा, अगर उसने फ़ोन पे किया तो यहाँ फ़ोन पे का लोगो राइट साइड में इस पर दिख जाएगा। अगर वो बंदा अमेजोन पे से किया तो आपको अमेजोन पे का भी दिख जाएगा। अगर वो बंदा पेटीएम से स्कैन किया तो वहाँ पेटीएम का लोगो आपको देखने को मिल जाएगा। बट अगर वो बंदा वॉलेट से पे करता तो वॉलेट के सामने आपको इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा, जैसे आपके पर्स के बना हुआ पेटीएम वॉलेट के तरह बना रहता है उस प्रकार से, इस प्रकार से। और इस पे जो अमाउंट एक्सेप्ट करोगे आप उस पे आपको 1% लेके 3% काट कर फ़ोन पे आपके अकाउंट सेटल करेगा। अब मान लो कुछ काम कर रहे हो आप, कम प्रॉफिट के मान लो किसी ने रिचार्ज कर लिया, कुछ भी करा लिए, अब आपको वॉलेट अगर वो पे करता है, अगर आप ध्यान नहीं देते हो तो आपका नुकसान यहाँ पे अच्छा खासा लगने वाला है। अभी तो हम समझ गए कि नुकसान किस प्रकार से लग सकता है। अब इससे बचे कैसे? तो आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला, आप फ़ोन पे क्यूआर कोड पेमेंट एक्सेप्ट करना कम कर दो। दूसरे और भी अलग अलग मर्चेंट से क्यूआर कोड आप ले सकते हो जहाँ पे चार्ज आप देखना कि पेमेंट कर रहे हो तो कटे ना दूसरे वॉलेट से। अगर आप फ़ोन पे से ही ले रहे हो तो उनसे पूछना आप यूपीआई से कर रहे हो वॉलेट से। अगर वॉलेट से बंदा पेमेंट करता है तो उसको कोई पिन का जरूरत नहीं, डायरेक्ट स्कैन किया, अमाउंट आप पे कर दिया, पेमेंट हो जाएगा। अगर वो अपने बैंक से यूपीआई से करता है तो उसका पिन रिक्वायर है, यूपीआई पिन है तो वही पेमेंट होगा, यूपीआई पिन पे आपका चार्ज नहीं काटा जाएगा। अगर वॉलेट से कर रहा है तो भैया इसकी डेफिनेटली चार्ज काट ली जाएगा। मैं स्पेशली फ़ोन पे क्यूआर अपने शॉप पे एक्सेप्ट नहीं करता हूँ क्यूआर कोड, इसी तरह का लास्ट टाइम मेरे साथ जो धोखा हुआ
जो मेरे डिडक्शनों के अमाउंट आए, मुझे लगा 1000 रुपये पे किया 1000 आएगा, लेकिन उस पर पैसे काट कर 990 रुपये ही मुझे दिया गया, मेरे अकाउंट में सेटल किया गया। तो इस कर आप अपने शॉप पे फ़ोन पे का बिजनेस QR कोड इस्तेमाल करते हो तो इस चीज़ का आप बखूबी ख्याल रखें। कहीं ऐसा ना हो कि आप जो काम कर रहे हैं प्रॉफिट कमाने के लिए, आप प्रॉफिट तो कर रहे हो, लेकिन आपका जो प्रॉफिट में कुछ हिस्सा फ़ोन पे वाले लेके चले जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये है तरीका आपको समझने का, अपने नुकसान से बचने की, किस प्रकार आप फ़ोन पे का बिजनेस को सही ढंग से प्रॉफिट के साथ इस्तेमाल कर तो बिना अपने कोई नुकसान लगाए हुए गवाए हुए। अगर आपके पास शॉप पे एक मर्चेंट QR कोड है एंड आप उसको वॉइस अलर्ट एज ए पेटीएम का साउंड बॉक्स या साउंड बॉक्स पे तरह सुनना चाहते हो, तो आप किस प्रकार से फ्री में एक बेहतर साउंड बॉक्स बना सकते हो, उसके लिए आप ये वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हो। अगर आपके शॉप पे एक पेटीएम और साउंड बॉक्स चाहिए तो पेटीएम का इंस्टॉलेशन साउंड बॉक्स किस प्रकार वर्क करता है, कैसा कैसा सिस्टम है, उसके लिए पेटीएम साउंड बॉक्स के लिए आप ये वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हो। एंड अब अपने शॉप पे रहो ना रहो, आपके वॉइस अलर्ट की नोटिफिकेशन जो वॉइस अलर्ट की आती है आपकी पेमेंट एक्सेप्ट की, आप रहो ना रहो, तो आपके पास जो आपके शॉप को मैच करते हो किस पर वो भी आपकी तरह वॉइस अलर्ट सुन सकता है फोन में, उसके लिए आप ये वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हो। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। अच्छा हो तो लाइक करें, दोस्तों से शेयर जरूर करें। चैनल पर नए पहली बार ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।